तीन दोस्त थे, तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वे हमेशा अध्यात्म पर बातचीत करते रहते। वे अलग-अलग जगहों से आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करने लगे। बहुत सारी किताबें पढ़ डाली और आखिर में तीनों हिमालय तक पहुंच गए। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि आध्यात्मिक धरातल पर उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, उसे वे अपने जीवन में उतारेंगे। अपने विचार विमर्श में वे इतने लीन हो गए थे कि बहुत रात होने पर उन्हें यह याद आया कि उन तीनों के पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां बची थी। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि वे इसका निर्णय नहीं करेंगे कि रोटियां किसको खाने के लिए मिले, क्योंकि वे सभी पुण्य आत्मा हैं। उन्होंने इसका निर्णय ईश्वर पर छोड़ दिया। सोने से पहले उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें इस बात का कोई संकेत दे कि रोटियां किसको खाने को मिले। दूसरे दिन वे सभी एक साथ उठ गए। पहले दोस्त ने कहा, मैंने यह सपना देखा है कि मैं एक ऐसी जगह में हूं जहां मैं पहले कभी नहीं गया। वहां मैंने अलौकिक शांति का अनुभव किया। वहां मुझे एक संत मिले और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव त्याग ही किया है। तुम्हारे गुणों को देखने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि तुम्हें ही रोटियां मिलनी चाहिए। यह तो बड़ी अजीब बात है, दूसरे दोस्त ने कहा। मेरे सपने में मैंने यह देखा कि भूतकाल में तपस्या करने के कारण मैं महात्मा बन गया हूँ और मुझे भी वहां एक संत मिले जो मुझसे बोले, तुम्हें भोजन की सर्वाधिक आवश्यकता है, तुम्हारे मित्रों को नहीं, क्योंकि भविष्य में तुम्हें भटके हुए को राह पर लाना है, जिसके लिए तुम्हें शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनना होगा। फिर तीसरे दोस्त के बोलने की बारी आई। उसने कहा, मेरे सपने में मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं कहीं नहीं गया और मुझे कोई संत भी नहीं मिले। लेकिन रात में किसी समय मैं अचानक उठा और मैंने रोटियां खा ली। बाकी के दोनों दोस्त क्रोधित हो गए। बोले, यह व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले तुमने हम दोनों को उठाया क्यों नहीं? इस पर तीसरे मित्र ने कहा, मैं तुम दोनों को कैसे उठाता? तुम दोनों बहुत दूर कहीं दिव्य लोक में भ्रमण कर रहे थे। कल रात ही हमने आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रण लिया था। इसलिए ईश्वर ने तत्परता से मुझे रात में उठाया और भूखे मरने से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही कर लें। धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।